Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 248 डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हम अभी फिलहाल वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम कर रहे हैं। सो यहाँ पर फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट वैभव और संजय का दिया हुआ है सिर्फ। अब लायबिलिटी साइड पर अगर दिया होता तो अपन क्या करते हैं, उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैभव और संजय का कितना है 36 एंड 27,000, तो उन दोनों के कॉलम में 36,000 और 27,000 डाल दिया जाएगा। आगे जाते क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ इन दोनों में से मैं खाली एक लायबिलिटी को कंसीडर करूंगा और एक को नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं करूंगा, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल क्रेडिटर्स है, उसको मुझे क्या करना होगा, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। इसको अंडरलाइन करूंगा, डबल अंडरलाइन आपको करना है, और नीचे लिखूंगा मैं क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स, अपना अमाउंट है 12,000। अब एक ही लायबिलिटी, तो इसको मैं सीधा बाहर लिखूंगा। अच्छा, इन सब के पहले एक चीज अपनी रह गई है, और वो है इन द बुक्स ऑफ लिखना। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखते हैं अपन, तीन पार्टनर का नाम है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अब है बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, इसको मैंने लायबिलिटी कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन आपको जब हाईलाइट हो रहा है सामने, उसके अंदर आप ध्यान से देखो, क्या असेट्स के कॉलम के अंदर आपको कैश या तो बैंक किसी का बैलेंस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। और यही कारण है कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी नहीं समझ रहा। अब जब कैश और बैंक का बैलेंस नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाओगे, कैश अकाउंट बनाओगे, और यहाँ पे कुछ तो ब्रॉट डाउन होना पड़ेगा, कुछ तो बैलेंस होना चाहिए उसका, वो तो है ही नहीं। अब वो नहीं है ना, तो आपको क्या कंसीडर करने का, जब भी बैंक या कैश नहीं दिया होगा, तो सामने देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्या, तो लायबिलिटी साइड पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा। तो बैंक अकाउंट के अंदर अगर नॉर्मल असेट साइड पे बैंक अकाउंट दिया होता है, तो अपन उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, इसका मतलब अपने बैंक में इतना पैसा पड़ा है। पर जब वो नहीं दिया है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है हमको बैंक को इतना पैसा देना है, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस अमाउंट बचेगा बैंक का, तो हम बैंक अकाउंट बनेंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट एक लायबिलिटी है, तो उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट में। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है आपको। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 18,000, तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। ओके, अब जाते हैं असेट साइड पे। असेट में मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, ये तीन असेट है। तो तीन नहीं, एक्चुअली स्टॉक एंड डेटर्स चार हो गए, पर वो मिला के तीन है। तो असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप डेबिट में लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, इसको आप क्या करोगे, डबल अंडरलाइन। अब इसके नीचे सारे के सारे एसेट के नाम, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। तो मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। ओके, सबका अमाउंट लिखेंगे, तो 6, 9 और 57, तो 6,000, देन 9,000 एंड देन 57,000। सबका प्लस करेंगे, तो 9 + 6 होता है 15, 15 + 50 is 65, 65 + 7, 65 + 7 will be 72,000। तो 72,000 का अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। एक बार फिर से 57 + 6 होता है 63, 63 + 9 will be 72,000। ठीक है, अब आगे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड पर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, दैट मींस वो क्या होता है, लॉस। लॉस कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड रेशियो के तहत बढ़ जाएगा। नाउ व्हाट इज द रेशियो, क्या आपको कोई रेशियो दिया है, सो यस, फोर्थ एडजस्टमेंट आप ध्यान से देखो। फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 8:4:3 दिया हुआ है। अब वो रेशियो आपको यूज करना है यहाँ पर, और बांटना है 18,000 को। सो 8:4:3 का रेशियो, और मुझे 18,000 बांटना है। तो पहले वैभव को कितना मिलेगा, 8 अपॉन टोटल कितना, 8 + 4 12, 12 + 3 15। अब 5 या फिर नॉर्मल 3 के टेबल में लेते, 3 5 जा 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है, ये 6,000। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0 0, व्हाट इज 12 8 जा 12 9 जा 108 होता है, 12 8 जा कितना होता है 96, मतलब 9,600 मिल जाएगा इसको। 12 4 जा कितना होता है 48, मतलब 4,800 मिल जाएगा इसको। एंड 12 3 जा कितना होता है 36, मतलब 3,600 मिल जाएगा इसको। ये जो रेशियो है उसको फिर भी साइड में रखना, और ये याद रखना सम के अंत तक। आगे जाते हैं।
संतोष कैपिटल, संतोष का कैपिटल असेट साइड पे दिया है। किसी का भी कैपिटल अगर असेट साइड में दिया होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा जाता है एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, संतोष का कैपिटल कितना है 3000 रुपया, तो संतोष के कॉलम में जाके मैं 3000 रुपया लिख दूंगा। ओके, अब आगे जाते हैं। संतोष इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। अब संतोष जो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर, वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और सामने पता भी चल रहा है जिसका कैपिटल डेबिट बैलेंस क्रिएट कर रहा होता है, मतलब वो बेचारा कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, ओके आगे जाते हैं। तो फॉर्म रियल स्टॉक डेटर्स 54,000, गुडविल को कुछ भी नहीं मिला, नील है, मतलब गुडविल को बेच के हमको 1 भी रुपया नहीं मिला और मशीनरी को बुक वैल्यू पे बेच दिया गया। तो देखा जाए तो स्टॉक एंड डेटर्स 54,000 का बिका और जो अपना मशीनरी वो बुक वैल्यू, मशीनरी की बुक वैल्यू है 6000 रुपया, तो 54 प्लस 6 मतलब कितना होगा 60,000 रुपया। तो आपने असेट बेचकर 60,000 रुपया कमाया। इसकी एंट्री क्या होगी, असेट सोल्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं बैंक के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और मैं कितना अमाउंट डाल सकता हूं यहाँ पे 60,000, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, ये बनेगा आपका हेड, और इसके नीचे आपने क्या क्या बेचा, तो आप पहले लिखोगे स्टॉक एंड डेटर्स। तो आपका स्टॉक एंड डेटर्स मिला के 54,000 था। गुडविल नील है तो उसको लिखो, नहीं लिखोगे फर्क पड़ता नहीं, अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, गुडविल और इधर डैश कर देना, या तो नील भी लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे है मशीनरी, तो अपन उसको नहीं लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे मशीनरी। मशीनरी का बुक वैल्यू है 6000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 मिला के हो गया ये 60,000, सिंपल। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स अलाउ डिस्काउंट एट 10%। इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी लायबिलिटी क्रेडिटर्स को पैसा चुकाने के लिए गए थे, उन्होंने अपने को 10% डिस्काउंट दे दिया, अपने तो बल्ले बल्ले हो गए। अब देखो क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी को जब आप चुकाने जा रहे हो पैसा, तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, ये बनेगा आपका हेड, और इसके नीचे क्या लिखोगे आप, क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000, बरोबर, उसमें से आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट एट द रेट 10%। डिस्काउंट एट द रेट 10% मतलब 1200 रुपए का डिस्काउंट कट गया, तो कितना 10,800 रुपया आपने चुकाया। अब ये कहां जाएगा, बैंक के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,800 रुपया आप चुका रहे हो, तो वही अमाउंट आप सिर्फ लिखोगे। आगे है संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखो संतोष का जितना भी अमाउंट बनता है उसमें से वो 25 पैसे इन रुपी, अब ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना उसको साइड में रखो, ये अभी अपन को नहीं काम का है, वो लास्ट में काम का है, तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो उसका फिलहाल कुछ काम नहीं है। फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म 9,000 इज क्लियर। देखो एक लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज होने वाली थी, हमने उसका पैसा पूरा क्लियर कर दिया, वो 9,000 रुपया चुका दिए। तो बेसिकली लायबिलिटी को चुका रहे हो, लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, सेम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये की है एंट्री। तो इधर मैं क्या लिखूंगा वापस, टू बैंक अकाउंट, ये बनेगा मेरा हेड। नीचे लिखूंगा मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी 9,000 रुपया, और सेकंड इफेक्ट के बैंक में से पैसा जा रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,000 रुपीज यहां लिख देंगे अपन और इसको छोड़ देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ अभी एक चीज देखना है कि क्या सारी लायबिलिटी को अपन ने पे ऑफ कर दिया। तो देखो भाई एक ही लायबिलिटी थी और वो 12,000 की लायबिलिटी अपन ने पे ऑफ कर दी है, तो अब कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, फिर सीधा टोटल करते हैं। टोटल करते फटाफट, तो यहाँ पे 60 प्लस 12 हो गया 72, यहाँ पे 72 ऑलरेडी है, 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 9 होगा 91,800। तो ऑफ कोर्स 91,800 इज द हेवी अमाउंट। माइनस करते तो 0 0 8, अच्छा इधर 8 है इधर 11, 11 में से 2 गया तो 9, 8 में 7 गया तो 1, 19,800 बचेगा। क्या बचेगा आपका, 19,800। तो हेवी अमाउंट है 91,800 जो कि बोथ साइड्स लिखा जाएगा। सो 91,800 का हेवी अमाउंट बोथ साइड्स लिख दिया। अब उसके बाद 19,800। एक बात बताओ, जब डेबिट साइड का अमाउंट हेवी है तो इट इज लॉस और प्रॉफिट, इट इज लॉस। तो लॉस कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। अब इधर लिखते क्या है अपन, इधर लिखेंगे अपन ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आप डबल अंडरलाइन करोगे। ये हुआ क्या, लॉस। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्या लिखना है आपको, रियलाइजेशन का जब आपने टोटल किया तो आपको लॉस हुआ, किसमें बटेगा, तीनों पार्टनर में। तो वैभव, संजय एंड संतोष, ये तीनों पार्टनर में बटेगा। कौन से, जो हमको ओल्ड रेशियो गिवन है उसी के अंदर। रेशियो क्या था,
8:4:3, तो यहाँ पे 8/15, 4/15 एंड ये 3/15 इसको मिलेगा। अब बांटते जरा, तो 19,800 है, इसको 8/15 में बांटना है मुझे। कौन सी टेबल में ले सकते? 3 में लेते, 3 5 जा 3 6 जा 18 होता है, 1 कैरी, 3 6 जा 18 0 0। अब 5 1 जा 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 0। 1320 into 8, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 plus 1 25, 8 1 जा 8 9 10, 10,560 रुपया कौन लॉस उठाएगा? वैभव उठाएगा। अब उसके जगह पे अब मुझे क्या करना है, इस कचरे को फटाफट हटाता हूं मैं। अब 19,800 में 4/15 करना पड़ेगा, तो इसको तो अपन ने ऑलरेडी डिवाइड किया था, तो कितना आया था? भूल गया मैं, ठीक है। 15 1 जा करते, 15 1 जा 15, ओके 15 1 जा 15 कितना कैरी? 4, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, तो ये 3 कैरी हो गया, 15 2 जा 30, 1320 into 4, 0 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, 5,280 रुपए का इसको मिलेगा। और 1320 into 3 भी कर लेते हैं, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3,960 रुपए का लॉस मिलेगा इसको। सारे कचरे को मैं हटा देता हूं और ये ट्रांसफर करते हैं अपन फटाफट लॉस। अब लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। अब क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? लॉस। 10,560, 5,280 और 3,960। डन। अब आपको क्या बोला है कि भाई वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो पहले उसकी एंट्री करो। तो संतोष इंसॉल्वेंट है तो उसका दोनों साइड का टोटल देखो कितना है, 3 + 3 + 3 9,000 हो गया। 9,000, 900 + 600 होता है 1,500, मतलब 10,560। कितना बन रहा है यहाँ पे? 10,560। यही हैवी अमाउंट है जो कि बोथ साइड्स लिखा जाएगा। अब है ना, इसके अंदर से मैंने एक एडजस्टमेंट आपको बोला था कि अपन को लास्ट में करना होगा, वो अभी काम नहीं आएगा। तो देखो, अपन को एज अ फर्म अपने पार्टनर संतोष से 10,560 देने नहीं बल्कि लेने हैं। उसमें से वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब जब भी कोई व्यक्ति या कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है ना, तो उसके प्राइवेट एस्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। यहां पर अपन ने संतोष की प्राइवेट एस्टेट को बेच दिया, तो कितना रिकवर हुआ? क्वेश्चन में आपको बोला है 25 पैसे इन रूपी। अब ये देखो, रूपी का मतलब होता है 100%, तो 25 पैसे का मतलब क्या होगा? 25%। मतलब उससे जितना भी लेना है टोटल अमाउंट, उसमें से 25% मिला, बाकी का सब कुछ डूब गया पैसा। समझ गया? तो अपन को उससे लेना कितना है? 10,560। 10,560 का 25% कितना होता है? मतलब 25/100 करना पड़ेगा। ये एक से एक जीरो तो गया, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बाद में डेसिमल लगा देना, एकदम इजी हो जाएगा। तो 1056 into 25 करना है। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 + 3 28, 5 0 जा 0 2, 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 0 जा 0, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 0 इधर 10, 2 3 4 6 और ये 2, 26,400 डिवाइड बाय अगर 10 करूंगा तो मैं यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 2640 रुपीस उससे क्या हुआ? मुझे रिकवर हुआ। 2640 रुपया मेरा क्या हुआ? टोटल रिकवर हुआ। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? देखो, बिजनेस के अंदर 2640 रुपया आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में क्या करना चाहिए मुझे? डेबिट। किधर से आ रहा है ये? संतोष के पास से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू संतोष कैपिटल अकाउंट। टू संतोष कैपिटल अकाउंट मेरे को 2640 रुपया आ गया। और सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपन क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, और संतोष के कॉलम में 2640 रुपया रख देंगे। अब देखो, उससे टोटल लेना था मुझे 10,560, उसमें से 2640 रुपया उसने दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 15 में से 6 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7,920 रुपया अभी भी उसका रिमेनिंग पड़ा है। अब ये पैसा कौन चुकाएगा? ये पैसा चुकाएंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जिनको हम सॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक हैसियत है अपने लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो पार्टनरशिप का तो भैया रूल होता है कि अगर एक पार्टनर की लायबिलिटी को चुका नहीं पा रहा है तो बाकी के पार्टनर्स उसकी लायबिलिटी को चुकाएंगे। ठीक है।
अब 7,920 रुपया कौन चुकाएगा? वैभव और संजय, बरोबर। पर 7,920 में से वैभव कितना चुकाएगा और 7,920 में से संजय कितना चुकाएगा? तो क्या करने का, उसके लिए इनका रेशियो देखने का। तो 8:4:3 का इनका रेशियो था, बरोबर। उसमें से कौन उड़ी उड़ी हो गया? ये संतोष चला गया। अब संतोष चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा? रेशियो 8:4। क्या ये और कर सकता है? 4 1 और 4 2 साइड, मतलब ये 2:1 का रेशियो बन सकता है। हाँ, तो अब 7920 में से वैभव का कितना है? 2 अपॉन टोटल कितना है? 2 + 1 3, और इसका कितना है? 1 संजय का, और अपॉन 2 + 1 कितना है? 3। अब इसके रेशियो में इसको बांटना है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 0, 2 6 4 0 into 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5। इसको 5280 चुकाना पड़ेगा और इसको 2640 चुकाना पड़ेगा। तो ये लोग दोनों ने रिस्पांसिबिलिटी थी चुकाने के लिए, और इसने 5280 और इसने 2640 रुपया चुकाया। अब सवाल उठता है कि सर आपने अमाउंट तो निकाल लिया, पर इसकी एंट्री क्या होती है? तो हमेशा याद रखना, इनसॉल्वेंसी के लिए एक एंट्री याद रखनी है आपको, वो होती है सोलू टू इनसोलू। क्या याद रखने का? सोलू टू इनसोलू। इसका मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं ना आपको एक इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री पूरी लिख के बता रहा हूं। 5280 और 2640 को मैं इधर साइड में रख रहा हूं। इस पूरे कचरे को यहां से हटाता हूं मैं। अब इसकी मैं जो जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूं वो आपने अपनी कॉपीज के अंदर प्लीज कॉपी कर लेना। मैंने क्या बोला? सोलू टू इनसोलू, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हु इज द सॉल्वेंट पार्टनर हियर? वैभव एंड संजय। तो आपकी एंट्री बनेगी वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। दो पार्टनर सॉल्वेंट है। टू इनसॉल्वेंट कौन है? संतोष। तो टू संतोष कैपिटल अकाउंट, टू संतोष कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपकी अगर बन गई तो फिर अभी एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? ध्यान से देखना, ये दो पार्टनर क्या हो रहे? फिलहाल डेबिट हो रहे, तो मैं जाऊंगा डेबिट साइड पे। अब वो डेबिट हो रहे तो किस वजह से हो रहे हैं? संतोष की वजह से। तो सामने कौन है? तो यहां लिखूंगा मैं टू संतोष कैपिटल अकाउंट, टू संतोष कैपिटल अकाउंट। अब वैभव ने, और इसने कितना चुकाया? तो वैभव ने चुकाया 5280 रुपया, यहां लिख के रखा मैंने। और संजय ने कितना चुकाया? 2640। समझ गए? तो यहाँ पे संतोष का नाम लिखना है और किसने किसने कितना चुकाया वो लिख दिया। अब इसका सेकंड इफेक्ट, हमने डेबिट से सोच लिया, अब सोचना है क्रेडिट की तरफ से। कौन क्रेडिट हो रहा है? संतोष। तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा। संतोष क्रेडिट हो रहा है किन वजहों से? इन दोनों की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे अपन बाय वैभव्स कैपिटल अकाउंट, एंड एक और नीचे आएगा बाय संजय's कैपिटल अकाउंट, बाय संजय's कैपिटल अकाउंट। और ये दोनों पैसा किसको चुका रहे? किसका पैसा चुका रहे? संतोष का। तो यहाँ पे आएगा 5280 और ये आएगा 2640। इसी के साथ अपनी इनसॉल्वेंसी की पूरी एंट्री खत्म हुई। सारे कचरे को मैं हटा रहा हूं फटाफट। अब अगर है ना, ध्यान से हमेशा देखना, जो भी पार्टनर इनसॉल्वेंट होएगा ना, उसका पूरा का पूरा अकाउंट मतलब दोनों तरफ नलिफाई होगा। इधर अगर देखा जाएगा तो बैलेंस 10,560 है, तो यहाँ का भी टोटल कितना आएगा? 10,560। इसका जो भी पार्टनर इनसॉल्वेंट रहेगा उसका कोई भी अमाउंट कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन नहीं होगा। ठीक है? तो अब रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? वैभव और संजय। तो उनका टोटल करके अपन कहां? बैंक में उसको पधारते। चलो, तो यहाँ पे 36,000 है और वही अमाउंट मेरे को हेवी लग रहा है, तो 36,000 क्या करेंगे अपन? बोथ साइड्स लिख देंगे। 36,000 विल बी ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब माइनस करते हैं। तो 10 + 9 19, 19 + 5 24, 24,000 साइड में रखते हैं। 600 + 500 1100, 1200 1300, 1300 1440। कितना? 1440। तो 25,440 हो जाएगा यहाँ का टोटल। अब 36,000 में से 25,440 को निपटाते, तो इधर 5 9 और इधर 10 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 10,560। वाह, ये अमाउंट पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ का बैलेंस कितना है? 10,560। कितनी बार ये अमाउंट आ चुका है? ये कहां ट्रांसफर होगा? टू बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, अब जाते हैं इसके अंदर। इधर 27,000 है और वही मेरे को हैवी अमाउंट लग रहा है, तो 27,000 मैं क्या कर लूंगा? बोथ साइड्स। 27,000 विल बी ऑन बोथ साइड्स। अब यहां का जरा टोटल करते हैं, तो 4 + 5 हो गया 9, 10 11, 10 11,000, 800 + 200 12,000, 12,600
12,720 12,720 वापिस एक बार कर लेते हैं 9 10 11 12,000 ओके 12,000 ओके 680 प्लस 40 होता है 120 तो 80 प्लस 40 120 मतलब 720 तो 12,720 बरोबर है। तो यहाँ पे से अपन 27,000 में से 12,720 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0 10 में से 2 गया 8 9 में से 7 गया 2 6 में से 2 गया 4 2 में से 1 गया 1 14,280 कितना आएगा 14,280 ये अमाउंट आपका कहां नीचे की तरफ बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे डेबिट में तो बैंक में जाएगा, क्रेडिट साइड में अपन क्या लिखेंगे बाय वेयरहाउस कैपिटल अकाउंट। बस लास्ट स्टेप है बने रहिएगा बाय वेयरहाउस कैपिटल अकाउंट एंड बाय संजय's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है तो इसका है 10,560 और इसका है 14,280। अब टोटल करते तो यहाँ पे 60 62 640 एकदम इजी है यहाँ का तो 62 640 लेके बाबा भोलेनाथ का नाम वहां का भी कर लेते देखते टैली होता है कि नहीं। तो 18 प्लस 10 हो गया 28,000 28,800 यहाँ पे है 9 प्लस 10 19,560 और यहाँ पे 14,280। दिल थाम के बैठते लेट्स सी क्या आता है इधर 0 8 प्लस 6 होता है 14 8 9 10 15 16 अब इधर तो सही है 9 10 18 19 20 21 22 अभी भी सही है 2 4 5 और ये क्या हो गया अपना 62,640 से नलिफाई। एक ही झटके में ऐसा करेंगे तो क्या आएगा दफंग पैसा मजा आएगा। क्या बोलती है पब्लिक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। अगर मजा आया सम देखने में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।